हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश विहाई बुक का चैप्टर 10 काठमांडू के क्वेश्चन आंसर। काठमांडू प्लेस कहाँ पर है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो काठमांडू में ऐसे 2 टेम्पल के नाम बताइए जिसको ऑथर ने विजिट किया था। आंसर है पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धनाथ स्तूपा। ठीक है। सेकेंड है क्वेश्चन, राइटर सेज ऑल दिस आई वॉज डाउन विथ कोका कोला, वॉट डज ऑल दिस रेफर टू। यहाँ पर ऑल दिस जो है क्या रेफर कर रहा है। आंसर इज ऑल दिस रेफर टू दी बार ऑफ मार्जिपन अ स्वीट मेड विद ग्रीटेड आलमंड। तो यहाँ पर ये जो मार्जिपन है ना, ये एक प्रकार का स्वीट होता है जो बादाम को घिसकर बनाया जाता है, तो ये रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉट डज विक्रम शेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन। तो यहाँ पर विक्रम शेठ ने कैसे कंपेयर किया है। तो आंसर है द फ्लूट टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट शेलर पोल। जो बांसुरी थी ना, जो बांसुरी बेचने वाला था, उसने एक स्टिक में काफ़ी ऊपर बांसुरी को टाइट किया था वो, ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। 4 क्वेश्चन है, नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट। तो आपको जो बांसुरी होती है ये 5 प्रकार की होती है, उसके नाम बताने हैं। फर्स्ट है बांसुरी, रिकॉर्डर, रीड, ने एंड शक। ठीक है, ये बांसुरी के प्रकार हैं। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। ठीक है, जो ऑथर थे उन्होंने कौन से डिफरेंस नोटिस किए थे, जो फ्लूट सेलर थे मतलब जो बांसुरी को बेच रहे थे, और जो हॉकर में यहाँ पर जैसे सब्जी बेचने वाले और जो शॉपकीपर सब आ जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था। आंसर है द ऑथर सेज दैट अनलाइक अदर हॉकर्स द फ्लूट सेलर प्ले स्लोली विदाउट एक्सेस डिस्प्ले, ही डज नॉट शूट आउट हिज वेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि ऑथर कह रहा है कि जैसे कि अदर शॉपकीपर है, कोई बोल रहा है दाल ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है, चटाई ले लो, बट जो बांसुरी वाला था वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस एकदम स्लो मोशन में अपनी बांसुरी को बजा रहा था जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और उसकी बांसुरी को खरीद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। तो पशुपतिनाथ के बारे में ऐसा क्या बिलीफ है कलयुग के खत्म होने का। आंसर है पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्जेस फुल ऑफ भागवती रिवर, गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड। ऐसा माना जा रहा है कि जब भगवती रिवर से एक गॉडेस निकलेंगी, ठीक है, तो हमारे कलयुग का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑथर हैज ड्रॉन powerful images and pictures. Speak out 3 example each of. First one, the atmosphere of confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get answer है, जैसे कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, ठीक है, तो उसके बाहर का जो नज़ारा था, मतलब जो एटमॉस्फियर था, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में था। तो वो कौन सा टेंशन था जो ऑथर ने बोल रहे हैं। तो फर्स्ट वन, अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन 2 monkeys। 2 बंदरों के बीच में झगड़े होने लगे। सेकेंड वन इज वॉज स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर द टेम्पल। पशुपतिनाथ में केवल हिंदू को जाना ही अलाउ है। नेक्स्ट वन इज हॉकर डिवोर्स टूरिस्ट एक्सेट्रा रोम थ्रू द ग्राउंड। और जो बाकी सारे थे, मतलब जो सामान बेचने वाले थे, जो मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, जो टूरिस्ट थे, वो सभी ग्राउंड में इधर उधर टहल रहे थे। नेक्स्ट है थिंक शी सी। कौन सी वस्तुएं ऑथर ने देखी। पहला है क्राउड ऑफ पीपुल, हॉली भगवती रिवर, अ कॉफ्स बीइंग क्रिमेटेड। ठीक है, जैसे कि लोगों की भीड़ देखी और भगवती रिवर को देखा, और जैसे कि जो लाशें हैं ना वो ले जाई जा रही थी वहाँ पर। नेक्स्ट है द साउंड ई हियर। उसने कौन कौन सी आवाज़ सुनी है। तो फर्स्ट है द साउंड ऑफ हॉकर शाउटिंग डियर वेयर्स, साउंड ऑफ द वेस्टर्न म्यूजिक कार हॉर्न्स। थर्ड वन इज स्वीट साउंड ऑफ फ्लूट। तो पहले उसने जो लोग चिल्ला रहे थे शॉपकीपर की सब्जी ले लो, ये ले लो, ठीक है, उनकी वॉइस उसने सुनी। और फिर उसने वेस्टर्न म्यूजिक कार हॉर्न्स की, मतलब जो गाड़ियाँ थी उनकी आवाज़ें सुनी, ठीक है, हॉर्न की। और फिर उसने देखा कि जो स्वीट जो बांसुरी वाला था उसकी मधुर बांसुरी की धुन सुनी थी। 8th क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जब मैं 9th में थी ना, ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। फर्स्ट वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन अराउंड दी बौद्धनाथ श्राइन विद दी पशुपतिनाथ टेम्पल। ठीक है, जो बौद्धनाथ स्तूप है और ये जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, इन दोनों के एटमॉस्फेयर में कौन सी जो सिमिलैरिटी है, कौन सी डिससिमिलैरिटी, वो आपको बताना है। ठीक है, आंसर है एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन
ऑल टाइप ऑफ क्रिएचर्स रोम थ्रू ग्राउंड, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल का जो एटमॉस्फियर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला था, बिकॉज वहाँ पर अ, बहुत सारे जानवर, लोग, टूरिस्ट सब इकट्ठा ग्राउंड में घूम रहे थे। एट द बर्डनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। लेकिन बर्डनाथ स्तूप में केवल बुद्धिस्ट ही थे, ठीक है, और वहाँ पर बहुत शांति थी। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन दी आउटर, एक छोटी छोटी दुकानें जो थी ना वो कॉर्नर किनारे पे लगी हुई थी। मोस्ट ऑफ द शॉप ओन बाय द तिब्बतियन, और उसमें जो ज़्यादा दुकानें थी वो तिब्बतियन की दुकानें थी, बिकॉज जो नेपाल के लोग होते हैं ना उनको तिब्बतियन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसी का पार्ट है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू बाजार। ऑथर ने काठमांडू बाजार को कैसे डिस्क्राइब किया है, आंसर देखते हैं। द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज विविड, religious with small shrine of flowers. There are fruit sellers, hawkers of postcard, film songs blare out from the radios, car horns, bells shout of their wares, the brought Coca-Cola and ऑरेंज ड्रिंक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ऑथर ने बोला कि यहाँ पर काठमांडू बाज़ार जो है काफ़ी भरा बाज़ार है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग आते हैं, फ्लावर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, सब लोग जो है फ्रूट बेचते हैं, बाँसुरी वाले भी हैं, और बहुत सारे शॉपकीपर भी हैं जो पोस्ट कार्ड वगैरह बेचते हैं, फिल्म सॉन्ग बिकते हैं यहाँ पर, और रेडियोस कार्न की हॉर्न उसने सुनी है, बेल की साउंड उसने सुनी है, ठीक है। और फिर उसने एक कोका कोला उसने परचेज़ किया और एक ऑरेंज ड्रिंक, ठीक है, वहाँ से मार्केट से। थर्ड क्वेश्चन है, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, व्हाई डज द ऑथर से दैट, ठीक है। तो ऑथर ने कहा है ना कि जो बांसुरी की आवाज़ उसने सुनी है ना, तो वो उसके मन को एकदम शांति दे दी, काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। तो ऑथर ने ऐसे क्यों कहा, द ऑथर सेज दैट दिस बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट music appeals to the senses. It gives pleasure to every listener. The fruit sellers plays melodious tunes which fascinates other. Music suits everyone heard. So the author says that to hear any flute is to drawn into a community of all mankind, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्लूट है, मतलब जो बांसुरी की आवाज़ थी ना, ये सभी लोगों को एक साथ जोड़ती है। इसमें जो संगीत है, ये जो संगीत होता है वो सबके मन को जो है एकदम प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी पर्सन दुखी होता है तो जब वो म्यूज़िक को सुनता है ना तो वो काफ़ी अच्छा फील करता है। तो तो जो हमारी म्यूज़िक है ना वो हमारे हार्ट को काफ़ी अच्छा फील करवाती है। तो ऑथर ने यहाँ पर यही सब बताया है, और बोलता है कि जो म्यूज़िक है ना ये सभी सारे संसार को ये अपने अंदर एक साथ जोड़ती है, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।